सद्गुरु नमस्कारम। मैं आदियोगी शिव के बारे में जानना चाहता था क्योंकि मैंने योग के बारे में सीखा और पढ़ा है और मैंने आपके अलावा कभी भी आदियोगी के बारे में नहीं सुना। सद्गुरु बताते हैं, आपने सोचा कि मडोना ने योग का आविष्कार किया है। आदियोगी शब्द का अर्थ है प्रथम योगी। ये 15,000 साल पहले था। इतना तो हम जानते हैं क्योंकि कुछ बातों के बारे में कहा गया है। कुछ खगोलीय चरण जिसके बारे में बात कर रहे थे, इसके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि ये 15,000 साल पहले था। तो आदियोगी का महत्व ये है, इंसान के लिए पहली बार उन्होंने कहा कि यदि आप प्रयास करने को तैयार है तो प्रकृति ने आपके लिए जो भी सीमाओं स्थापित की है, आप उन सभी सीमाओं को पार कर सकते हो। केवल एक चीज़ है, आपको कोशिश करना होगा। सबसे खास बात ये है, वो पहला था। चार्ल्स डार्विन 150 साल पहले विकास के बारे में बात करते थे। आदियोगी विकास के बारे में 15,000 साल पहले कहा था। उन्होंने अलग भाषा का प्रयोग किया था। जब उनसे पूछा गया कि जीवन कैसे विकसित हुआ है, जीवन का आरंभ क्या है, जीवन का अंत क्या है, जब आदियोगी के शिष्य ने उनसे पूछा, आदियोगी ने कहा, जीवन के पहला रूप मछली है, जीवन का दूसरा रूप कछुआ है, एम्फीबियस लाइफ। इसका मतलब जीवन पानी से बाहर जा रहा है, जमीन पर अपना रास्ता तलाशते हुए। भारतीय लोग 9 अवतारों के बारे में जानते हैं। अगला जानवर है, आमतौर पर इसे जंगली सुअर कहा जाता है। अगला आधा आदमी आधा जानवर है। अगला एक पूर्ण विकसित लेकिन भावनात्मक रूप से अस्थिर व्यक्ति है। अगला एक शांतिपूर्ण आदमी है। अगला एक प्यार से भरा हुआ आदमी है। अगला एक ध्यानस्थ व्यक्ति है। अगला जो अभी आना बाकी है वो मिस्टिकल मनुष्य है जो आप हो सकते हो। क्योंकि अगर आप एक छोटी सी चीज़ हाथ में खींच लेते हैं और भारत या अमेरिका में किसी से बात करने लगते हो, आप काफ़ी मिस्टिकल हो। मैं कहता हूँ, अगर आपके पास मोबाइल होता 100 साल पहले, आप दावा कर सकते हैं कि आप भगवान हैं और लोगों ने विश्वास किया होगा, हाँ या नहीं। इसलिए वो अलग अलग लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो विकास के विभिन्न चरणों के बारे में बात कर रहे थे। अगर आप देखें कि आदियोगी ने क्या कहा, वो बिल्कुल चार्ल्स डार्विन ने जो कहा था उससे समानांतर चलता है। आदियोगी ने विकास के बारे में बात कहे और बोले, अब तक विकास आपके सहमति के बिना होता रहा है। अब आपके पास ये तय करने का अधिकार है कि आप कितने दूर तक विकसित होना चाहते हो। ये मनुष्य होने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आप अपना विकास तय कर। जब आप बंदर थे, ये मैंने नहीं कहा, चार्ल्स डार्विन ने कहा है। जब तुम बंदर थे तो तुमने फैसला नहीं किया था कि तुम इंसान बनना चाहते हो। प्रकृति ने आपको धक्का दिया किसी कारण से। अब आप तय कर सकते हो कि आप किस तरह की इंसान बनना चाहते हो। इस क्षण आप एक क्रूर इंसान की तरह हो सकते हो और अगले पल आप भगवान की तरह हो सकते हो। अभी आपके लिए दोनों संभव है। तो आदियोगी ने कहा, मनुष्य होने का सबसे महत्वपूर्ण आयाम ये है कि इस ग्रह पर मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे ऐसा करने की स्वतंत्रता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और आदियोगी शिव ने 112 तरीका बताया जिससे मनुष्य विकसित हो सकता है परम प्रकृति के लिए। तो इसलिए आदियोगी।